Hello everyone, welcome in Industrial Hydraulics and Pneumatics, subject code as a 22655 of 6th semester, practical number 14. Construct and actuate indirect, that is a pilot control pneumatic circuit for the given purpose. Prepared by Mrs. Amruta Mundale, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic now. Department of Mechanical Engineering has a following vision and mission. You just read vision and mission of our department by this slide. Practical outcomes. After completion of this practical, you are able to construct indirect, that is a pilot control pneumatic circuit for the given purpose, and actuate this circuit. Program outcomes achieved by this practical will be mapped as a PO1 to PO7 and PSO1 to PSO3 by this table. Minimum theory background required to complete this successful practical. Pneumatic control system can be designed in the form of pneumatic circuits. A pneumatic circuit is formed by various pneumatic components such as cylinders, directional control valves, flow control valve, pressure regulator, signal processing elements such as shuttle valve, two pressure valve, etc. Pneumatic circuit have the following functions. तो इस तरह से आपका pneumatic circuit होता है जिसमें न्यूमेटिक कंप्रेसर रहेगा, देन सिलेंडर रहेगा, डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल्व रहेगी, फ्लो कंट्रोल वॉल्व रहेगा, प्रेशर रेगुलेटर, सिग्नल प्रोसेसिंग एलिमेंट लाइक ए शटल वॉल्व एंड टू प्रेशर ट्विन प्रेशर वॉल्व भी यूज कर सकते हैं. इस तरह से ये वर्क करता है. तो इसके फंक्शंस देखते हैं. टू कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ कॉम्प्रेस एयर इन द सिलेंडर, टू यूज वन वॉल्व टू कंट्रोल अनदर वॉल्व, to control actuators or any other pneumatic devices. तो इस तरह करते हैं. तो अभी देखते हैं इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सिंगल एक्टिंग सिलेंडर. तो ये सर्किट किस तरह से डिजाइन किया जाता है. एक्चुअल में ट्रेनर किट पे ये सर्किट डिजाइन करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये कंपोनेंट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है. तो देखते हैं इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ए सिंगल एक्टिंग सिलेंडर. इनडायरेक्ट कंट्रोल मतलब क्या है कि आपको पायलट ऑपरेटेड डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल्व यूज करनी है फॉर ऑपरेटिंग सिंगल एक्टिंग सिलेंडर. तो देखते हैं किस तरह से ये सर्किट डिजाइन होगा. तो जैसे कि हमारा कंप्रेसर है, कंप्रेसर से एयर रिसीवर के बाद क्या आता है आपका एफआरएल के बाद आपको वॉल्व्स यूज करनी है, डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल्व्स. तो यहाँ पे दो डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल्व यूज करनी है और उसके बाद सिंगल एक्टिंग सिलेंडर यूज करना है. सिंगल एक्टिंग सिलेंडर के साथ 2x2 या 3x2 ही वॉल्व यूज होगी. तो अभी यहाँ पे इनडायरेक्ट कंट्रोल क्यों बोला है ये देखते. और ब्रैकेट में था हमारा पायलट ऑपरेटेड यानी क्या, सिस्टम के प्रेशर पे ऑपरेट होने वाली वॉल. तो ये हमारी जो 4x3x2, ठीक है, नॉर्मली क्लोज जो वॉल है, इस वॉल में क्या है, पुश बटन विथ स्प्रिंग रिटर्न. तो ये क्या करेगी, हमें डायरेक्टली ऑपरेट करेगी. तो इसके पहले के प्रैक्टिकल में हमने जिस तरह से देखा था कि ये वॉल के साथ डायरेक्टली ये एक्चुएटर अटैच करता है, पर अभी हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट कंट्रोल करना है. मीन्स इसके ऑपरेशन के साथ इसके प्रेशर के सेटिंग पे हम दूसरी वॉल को एक्चुएट करेंगे और उसके एक्चुएशन पे हमारा सिंगल एक्टिंग सिलेंडर ऑपरेट करेगा. तो इसका जो कनेक्शन है ये क्या कर रहा है, पायलट प्रेशर लाइन प्रोवाइड कर रहा है एक्चुएशन ऑफ 3x2 स्टार्ट वॉल्व में. इसके वजह से क्या होगा, फ्लो जाएगा यहाँ से, जो डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल्व का फ्लो आएगा नॉर्मली ये पायलट ऑपरेटेड की तरह इस वॉल के अंदर जाएगा और इसके ऑपरेशन प्रेशर पे, इसके प्रेशर पे ये वॉल डिपेंड करेगी और इस पे आपका एक्चुएटर डिपेंड करेगा. तो इस ऑपरेशन को बोलते हैं इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सिंगल एक्टिंग सिलेंडर. तो क्या करना है आपको, एडिशनल एक 3x2 वॉल यूज करनी है जो कि पायलट ऑपरेटेड रहेगी और ये आपके मेन डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल के साथ अटैच रहेगी बाय दिस लाइन. तो ये होगा हमारा इनडायरेक्ट कंट्रोल. तो ये इसका फॉरवर्ड मोशन है, जैसे ये इस डायरेक्शन से कंट्रोल होगी तो ये इसका रिटर्न मोशन है. इस तरह से इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सिंगल एक्टिंग सिलेंडर सर्किट वर्क करता है. आइए देखते हैं इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ डबल एक्टिंग सिलेंडर. डबल एक्टिंग सिलेंडर यानी क्या, तो हमारी एक मेन वॉल रहेगी, मेन सप्लाई आएगा. सप्लाई कहाँ से आएगा, कंप्रेसर, एयर रिसीवर के बाद एफआरएल यूनिट एंड उसके बाद ये दो डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल. तो इस डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल का जो भी प्रेशर रहेगा फॉरवर्ड मोशन के लिए और रिटर्न मोशन के लिए, इसके बीच में एक हमारी वॉल रहेगी. इसका जो आउटपुट रहेगा, ये दोनों वॉल देखिए किस तरह से जॉइंटेड है. ये हमारे
पुश बटन स्प्रिंग रिटर्न वॉल से दोनों साइड से, और इससे कनेक्टेड होने वाला है हमारा 5/3, 5/2 और 5/3। तो ये 5/2 कनेक्ट हुआ। 5/2 कनेक्ट होने की वजह से इसका जो प्रेशर मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, पायलट लाइन प्रेशर मिल रहा है। ये पायलट लाइन प्रेशर इस वॉल को ऑपरेट करने का काम करेगा। यहाँ पे हम पुश बटन पुश करेंगे तभी जाके हमारी डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल ऑपरेट होगी, और इसके प्रेशर पे डिपेंड करेगा हमारी ये वॉल, जिसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट और पायलट ऑपरेटेड डायरेक्शनल कंट्रोल, और इससे हमारा एक्चुएटर कंट्रोल होगा। इस तरह से हम डबल एक्टिंग सिलेंडर के साथ भी पायलट ऑपरेटेड या इनडायरेक्ट कंट्रोल डबल एक्टिंग सिलेंडर ऑपरेट कर सकते हैं। ये इसका रिटर्न मोशन है और ये इसका फॉरवर्ड मोशन है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके सर्किट में किस वॉल के साथ कनेक्ट है। तो इस तरह से आप इसका फॉरवर्ड एंड रिटर्न मोशन शो कर सकते हैं। प्रैक्टिकल आउटकम्स अचीव। तो इस प्रैक्टिकल से हमें यह सीखने को मिला कि आपको कंस्ट्रक्ट एंड एक्चुएट इनडायरेक्ट, दैट इज ए पायलट ऑपरेटेड कंट्रोल न्यूमेटिक सर्किट फॉर द गिवन पर्पस. Program outcomes achieved by this practical as PO1, PO4, PO6, PO7 and PSO3 map. Thank you. Happy learning. Stay online.